विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि चीन को भारत के मामले पर एनएसजी सदस्यों में बन रही सहमति से जुड़ना और योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि चीन को एनएसजी सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का निष्पक्ष एवं तटस्थ आकलन करना चाहिए। इसके अलावा भारत ने एससीओ में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए चीन का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शिखर बैठक से इतर प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रिश्तों का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने मध्य एशिया के साथ बेहतर आर्थिक और नागरिक संबंधों की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बीजिंग में वेल्थ फंड मैनेजर्स और बैंकर्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन तियान गुओली के साथ भी मुलाकात की। वित्त मंत्री 25-26 जून को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली बैठक में शिरकत करेंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की आज से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक के पहले फ्रांस ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। फ्रांस ने अन्य सदस्य देशों से भी समर्थन करने का आह्वान किया है। विदेश सचिव जयशंकर भारत की दावेदारी पेश करने के लिए सियोल में हो रही बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू के कुपवाड़ा में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल ये मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलब जंगली इलाके में चल रही है। इस बीच कश्मीर के सोपोर जिले में भी पुलिस दल पर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड से हमला किए जाने की खबर है। केरल में 16 मई को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद तिरुवनंतपुरम में आयोजित राज्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भाग लिया। इस बैठक में चुनाव में आए नतीजे और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। कश्मीर में सिखों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांग के साथ एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य में सिखों के रोजगार, स्कूलों और कॉलेजों में पंजाबी भाषा के लिए अध्यापकों की भर्ती समेत कई मसलों पर लंबित मांगों को दोहराया। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 संरक्षित क्षेत्रों को खासतौर पर साफ सफाई के लिए चुना गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस विशेष अभियान के तहत ये सुनिश्चित कर रहा है कि इन अभयारण्यों को प्रदूषण मुक्त रखा जाए और यहाँ आने वाले सैलानी इन जगहों को दूषित न करें। ब्रेक्जिट से पहले यूरोपीय बाजारों में अच्छी तेजी से भारतीय बाजार भी गुलजार हुए हैं। सेंसेक्स 236 अंकों की मजबूती के साथ 27,002 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 67 अंक बढ़कर 8,270 के स्तर पर बंद हुआ है। मिड कैप शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी है, जबकि स्मॉल कैप शेयरों की चाल सुस्त रही है। यूरोपीय संघ में बने रहने या बाहर होने का ब्रिटेन का फैसला आज हो रहा है। ब्रिटेन जनमत संग्रह के लिए वोट कर रहा है। जनमत संग्रह कराने का प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने चुनावी वायदा किया था, जिसका फैसला शुक्रवार को आएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को यूरोपियन यूनियन के लिए जनमत संग्रह के नतीजों का इंतजार है, जिसका निर्णय वहाँ की जनता को करना है। अमेरिकी सीनेट में बंदूक नीति पर अहम बिल आज पेश नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका में बंदूकों की बिक्री पर नियंत्रण के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब 100 सांसद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में धरने के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इन सांसदों की मांग थी कि बंदूक खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच की जाए और संदिग्ध चरमपंथियों के लिए बंदूकों की बिक्री पूरी तरह बंद की जाए। इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हवाई हमलों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 50 आतंकवादी मारे गए हैं। ये हमले अनबार प्रांत के रमादी के उत्तरी इलाके जानकुरा में किए गए। अनबार में इराकी सेना के कमांडर ने बताया कि हवाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के हथियारों और गोला बारूद के 2 गोदाम भी नष्ट किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अनिल कुंबले को भारतीय टीम का नया कोच नियुक्त किया है। इस बात का ऐलान आज बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर अनिल कुंबले ने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और टीम का कोच पाना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वो नई चुनौती के लिए तैयार हैं। मनोज कुमार रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। मनोज ने बाकू में जारी ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में 64 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के राखिमोव शवकदोजोन को 3-0 से मात दी। मनोज को ओलंपिक में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना जरूरी था और वो ऐसा करने में कामयाब रहे। 5 बार की महिला विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम इस साल रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने मैरी कॉम के लिए वाइल्ड कार्ड की गुजारिश को नकार दिया है।